क्या हो गया आपको? अब वो वहां क्यों गए? राशिद आप देख रहे हो, आपने देखा? बात हो रही है अभी आखिरी बतामी बात चल रही है। आखिरी ये बात चल सामने रही है। सफेद बिल्डिंग है ना, हाँ हाँ स्वीप हाँ। उधर है। ये शेर का बच्चा देखना था। मेरे तो क्या हुआ मुन्ने, आप क्यों नाराज हैं? ओए तेरी माँ की। बिल्लियों के लिए बिल्ली की शादी करवानी है, और अगर किसी के पास बिल्ला है तो वो कमेंट में बताए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और इतना ज़्यादा ठीक ठाक नहीं हूँ क्योंकि आज मैं दो बड़े अहम काम करने जा रहा हूँ। करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे घर पर जीजी और एंजेला मतलब दो पर्शियन कैट हैं। तो उनको आज घर से रुखसती का टाइम आ गया। अरे कहना क्या चाहते हो? उनको यानी कि बेचने जा रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि बड़े बस फैमिली की तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई अब इनको हटाओ, इनको हटाओ, क्योंकि दोनों छोटे भाई बहन बीमार हो गए यानी कि, और फिर अलग अलग तरीके से मतलब ना चीज़ें नोटिस करने में आ रही हैं। तो फाइनली अब उनको बेचना पड़ेगा। तो दिल बड़ा उदास है, क्यों ना दिल उदास क्यों ना हो कि भाई जब आप अपने हाथों से उनको चीज़ें बना बना के खिलाते हो और उनकी देखभाल करते हो, उनको बच्चों की तरह पालते हो, फिर जब ऐसा टाइम आ जाता है तो दिल खून के आंसू होता है, बहुत ज़्यादा दिल मतलब उदास सा हो गया। लेकिन क्या करें, लेकिन अपने घर में भाई बहन सब सेहत भी देखनी है, क्योंकि बिल्ली रखने की वजह से यानी कि दोनों बीमार हुए जा रहे थे, बीमार हुए जा रहे हैं। दादी की तरफ से यही मैसेज आया कि बिल्लियों को हटा दो घर से। तो बस यही है। और दूसरा काम ये कि आज मेरी अम्मी का बर्थडे है, तो फिर अम्मी के लिए गिफ्ट भी परचेज़ करना है। देखते हैं हम गिफ्ट क्या लेंगे। राशिद भाई का वेट कर रहा हूँ, राशिद भाई पता नहीं कब तक आएंगे, उनका वेट कर रहा हूँ। बाकी मैं आपको अपने घर के मनाज़र दिखाता हूँ कि मेरे घर पर जो सूरत हाल चल रही है ना, मेरी छोटी बहन मतलब जिस तरीके से रो रही है, वो किस तरीके से रो रही है। क्या भाई, जीजी को पता चल गया पहले से कि उसका जाने का टाइम आ गया, तो उन्होंने खुद ही ने बकेट में आके ना बैठ गई है। जीजी तो आ गई, एंजेला अभी शार्ट है। तो जीजी को दिखाता हूँ। जीजी, ये देखेंगे जीजी को, देखना आप किस तरीके से ना खुद ही ये बकेट में आके बैठी है। इसको पता चल गया कि भाई मैं अभी घर से रुखसती का मेरा टाइम आ गया। राशिद भाई आ गए हैं और बिल्लियाँ भी तकरीबन हमारे पास आके बैठ गई। मतलब बिल्लियों को पता चल गया है कि भाई अब रुखसती का टाइम करीब आ चुका है, और अब रुखसती यानी कि होने को है। तो राशिद भाई से मिलवाने से पहले मैं आपको बिल्लियों की हरकत दिखाता हूँ। मतलब दोनों जिस तरीके से इनकी हरकतें बता रही हैं, ये दोनों को पता चल चुका है। ये देखें बिल्लियों को चेक करें, आप ये देखें किस तरीके से एक बिल्ली ना मतलब जीजी एंजेला को कैसे अपने खुद से प्यार कर रही है ना। इनको पता चल गया है कि भाई अब जाने का टाइम करीब आ गया। तो राशिद भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम भाई। क्या हाल है? खैरियत से पहुंच गए? पहुंच गया भाई हम। माशाल्लाह काफ़ी टाइम के बाद मेरे घर आए, क्योंकि इन्होंने ना आना छोड़ दिया था। इन्होंने कहा कि मैंने आपके घर पे बहुत बहुत सारी चीज़ें महसूस करी हैं। हाँ भाई, अब तो कोई चीज़ ऐसी लग रही नहीं है आपको? नहीं जो थी उनको आज हम लेके जा रहे हैं। खैर, ये तो होगी पता, लेकिन यहाँ क्या हो, ये क्या हो, मतलब इतना रोया जा रहा है, इस समझ से बाहर है। क्या हो गया आपको? जीजी और एंजेला के लिए, ये जीजी और एंजेला की ना मोहब्बत इनकी बता रही कि इनकी बहुत ज़्यादा, हाँ, घर में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली ये अकेली शख्स। क्या बात है? हाँ उरुन, बताएं क्यों रो रही? नहीं बेचें? नहीं लेके जाएं? बता दो, कैमरे की तरफ देख के बता दो, लेके जाएं या नहीं लेके जाएं? बताओ। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप नाटक तो नहीं कर रही? नाटक कर रही हो? मेरे को आंसू क्यों नहीं दिख रहे आपको? दिखाओ, आंखों में आंसू, आंखों में आंसू तो नहीं है। नाटक कर, हंसी आई गाइस, हंस। अच्छा अच्छा, वही आप लोग देखें कि किस तरीके से मेरी बहन, पापा तो करने दो, किस तरीके से रो रही है। लेकिन बहरहाल रोना तो बनता है, ज़ाहिर है कि मोहब्बत सी हो गई है। अब जाने का टाइम। ये क्या कर रही, क्या कर रही, वहाँ क्यों गई हो? क्या हुआ, वहाँ क्यों गई? राशिद आप देख रहे हो, आपने देखा? रुखसती का मौका है, रुखसती का मौका है, तो इस तरह से जाने वाली को तो जाना होता है, लेकिन रोने वाले ऐसा महसूस कराते हैं कि वो जो है बहुत ना प्यारे। बहुत प्यार करते हैं। वो दिलों के ऊपर है। बात हो रही है अभी आखिरी बतामी बात चल रही है। आखिरी बात चल रही हाँ जी।
फाइनली अब वो टाइम आ गया जो हम घर से निकलने हैं बिल्लियों को लेके, और ये माशाल्लाह हुरम का भी मुंह ठीक कर दिया हमने। हाँ भाई टाटा कर दो बिल्लियों को, सही है। आइना कोई लेनी ना, आपको वापस आ जाना ठीक चाहिए। है ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो अब ये देखना ही है कि ये हम लेके तो जा रहे हैं, साथ खैरियत से पहुंच जाएं और ये मतलब निकल जाएं। ढूंढते ढांढते आखिरकार हम पहुंच गए परिंदों की मार्केट। ये देखो इस तरीके अच्छा यहाँ पर आके ना बड़ा दिल सा दुख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मैं पिंजरों में कुत्ते बिल्लियाँ नहीं देख रहा हूँ ना, कैद मायूस हुए हुए बैठे हुए, तो बड़ा ही दिल दुख रहा है ना। बेचने का दिल भी नहीं कर रहा, लेकिन बेचना ज़रूरी है। इस तरीके से मासूम, मतलब ना इनकी आंखें भी सही से नहीं खुली और किसी ने इनको हवाले कर दिया। बहरहाल देख के बहुत दर्द आ रहा है, देखे ना किस तरीके से मायूस हो गए। क्या हुआ मुन्ने, आप क्यों नाराज हैं? वो तेरी माँ की भाई, एक भाई से मुलाकात हुई है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी तबीयत के हैं ये भाई, और हंसी मजाक भी कर रहे हैं। कराची का माहौल ही ऐसे ही है, क्या करें। अच्छा खैर यार, ये मुझे बताओ, ये जो बिल्लियाँ आप लोगों ने पिंजरे में ऐसी ऐसी मायूस मायूस सी बिल्लियाँ रखी हुई हैं, मतलब ये लोग जो बेच के जाते हैं, मतलब वो वाली बात ही नहीं है। मतलब किस तरीके से बोर होके पड़ी हुई है, क्या है? तो इस वजह से बोर हो गया कि घर से निकल गया, दूसरे घर पे आ गया। अब मैं ये बिल्लियाँ बेचने के लिए लाया था, और इनको देखते हुए ना मेरा दिल इतना ख़राब हो रहा है, दिल मायूस हो रहा है ना, दिल नहीं चाह रहा बेचने का, जब भी रेट में अपने से ज़्यादा मांग रहा हूँ। अब मतलब एक देख के यार अफसोस हो रहा है यार, इन बिल्लियों का क्या कसूर है। तो बहरहाल मेरा एक मैसेज है, जो भी जानवर वगैरह पालते हैं, अगर पालना है तो सही से इनके मरने तक के पालो, नहीं पाल सकते तो फिर मत पालो यार। अब देखो ना, इसको मैंने बांध लिया, मैं ये कह रहा हूँ इसकी उम्र है 15 से 20 साल, मैं 20 साल तक वेट करूंगा, अगर अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में वफा रखा ना तो मैं इसको पालूंगा मैं, लेकिन बेचूंगा नहीं। माशाल्लाह भाई के पास बड़े बड़े परिंदे हैं, इतने बड़े बड़े कि वो मुझे उड़ा के ले जाएंगे। तो अगर कोई आपके पास आता है तो कोई डिस्काउंट वगैरह तो होगा ना? हाँ, हो जाएगा। दुकान की लोकेशन मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ कि सीधा अंदर चलते हुए आएंगे, सबसे कोने की शॉप है और सामने वाली शॉप है। तो इनके पास बड़े बड़े परिंदे हैं, इतने बड़े कि आपको उड़ा के ले जाएंगे। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा आपसे, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। तो भाई बहुत ज़्यादा ख्वारी के बाद, मतलब घूमने घामने के बाद, आखिरकार ये हमें पता चल गया, बहुत सारी बिल्लियों को देखने और अपनी बिल्लियों को वापसी अपने पास रखने के बाद पता चल गया कि बिल्लियों का जो मुस्तकबिल है ना, वो सिर्फ हमारा घर है। और मेरी छोटी बहन की दुआएं और बिल्लियों की दुआएं, मतलब ये रंग ले आई, और बिल्लियाँ हमारे साथ वापस घर जा रही है। और आपके भाई की उंगली में ना बड़ी बुरी तरीके से चोट लग गई, उंगली में नील आ गई। अच्छा खैर ये कि अब जब यहाँ पर आ गए हैं तो ऐसे ही घर नहीं जाएंगे, कुछ खा पी लेंगे। तो फिलहाल अपने घर पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से अपने घर आ गए, और बिल्लियाँ भी आ गई हैं। बिल्लियाँ अपने ठिकानों में जाके सो गई, क्योंकि बहुत थक गई। ज़ाहिर है कि सुबह नहलाया, नहलाने के बाद धूप में काफ़ी देर उनको बिठा के रखा जब तक वो ड्रायर नहीं हुए, क्योंकि आपको पता है मेरे पास हू वाली मशीन नहीं है, ड्रायर मशीन नहीं है। फिर यानी कि एक रोना पीटने वाला सीन आपने देखा कि हमारे घर का माहौल कैसा था, तो उस पर भी उनकी नींद ख़राब होती गई। फिर इनको मार्केट लेके जाना, रास्ते भर मतलब मियाऊँ मियाऊँ करती रही, फिर मार्केट में चहचहा तो इनकी नींद और ज़्यादा उड़ गई। बिल आखिर अपने घर खैर खैरियत से पहुँच गई, और अब जाके वो सो रही हैं, क्योंकि उनकी नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल आखिर राशिद भाई भी आ गए, और ये हमने कुछ थोड़ा सा एहतमाम कर लिया। हाँ राशिद भाई बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका मार्केट का?
मार्केट का एक्सपीरियंस तो ये था कि बहुत लंबी ख्वारी के बाद ये मालूम हुआ कि बिल्लियाँ नहीं बिकेंगी। बिल्लियाँ नहीं बिकी। अब बिल्लियों के लिए ये करना है कि बिल्लियों के लिए बिल्ली की शादी करवानी है, और अगर किसी के पास बिल्ला है तो वो कमेंट में बताए, ताकि हम 1-2 हफ्ते के लिए अपनी बिल्ली उनके हवाले करें। और समझे ना, गुचू 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 गुचू। तो राशिद भाई ये सही रहेगा ना, मतलब शादी करवा दें इनकी? असल में ये जो मार्केट में है ना, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ डिमांड जो चल रही है ना, आप सबको भी बता दें, कोई अगर बिल्ली या कुत्ते कोई भी परिंदा बेचने जा रहे हैं तो मार्केट में छोटे यानी कि उम्र वाले बिल्लियों की जो है ना डिमांड चल रही। वो कह रहे हैं कि सब यही कह रहे हैं इनकी उम्रें निकल चुकी। तो हम तो ये सोच के कहते हैं कि बहुत अच्छी उम्र में, लेकिन उनको चाहिए छोटे छोटे मार्केट में छोटे बिल्लियों की किटन्स की जो है ना बहुत ज़्यादा यानी कि डिमांड। इस वजह से ये नहीं हो पाया। अब ये कि इरादा यही है कि इनकी ही नस्लों को जो है ना हम आगे बढ़ाएं, और फिर जब वो छोटे आएंगे तो फिर इंशाल्लाह उसका कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। खर्चा नहीं करेंगे, अब हम फेज़ भी हासिल करेंगे। फैज़ ऐसे हासिल करना है जब यानी कि शादी होगी तो यकीनन बच्चे भी आएंगे, और जब बच्चे आएंगे तो फिर वो मार्केटों में बिकेंगे भी। तो आपका भाई अब उसे बिल्लियों के बच्चे बेचेगा। अच्छा खैर यार, ये तो एक था अपना। आइंदा आने वाले दिनों में अल्लाह ने अगर बच्चों से नवाजा बिल्लियों को, तो फिर हम बेचेंगे ज़रूर, यकीनन इससे फ़ैज़ हासिल करेंगे। बाकी व्लॉग कैसा लगा, व्लॉग में कौन सा पार्ट आपको सही लगा, बाहर की आपने देखा कि बाहर किस तरीके से मतलब जो जानवर होते हैं उनके साथ क्या सलूक करते हैं, मतलब किस तरीके से वो बोर पिंजरे में कैद रहते हैं, बड़ा बुरा लगता है ना। तो बहरहाल ये एक छोटा सा ब्लॉग था। मेरी भी तबीयत नहीं चाह रही थी कि मैं अपनी बिल्लियों को, जो कि मैं इतना ख्याल रखता हूँ, इनको अपने से दूर करूँ। तो मेरी बहन का भी रोना, फिर बहरहाल इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी थी कि ये चीज़ वापस अपने घर को आ गई बिल्लियाँ, और सौदा नहीं बना। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसी अपनेपन के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, जो कि आप करते नहीं हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर दें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसी अपनेपन के साथ। जब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।